नमस्कार मित्रों। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आज जो कोरोना चल रहा है, कोविड-19 पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा है, लोगों को इतना डरा के रखा है कि लोग घरों में बैठने पर मजबूर हो गए हैं। ऐसी हिदायती है ये जो वायरस है मित्रों, आप चुपचाप घर में बैठे रहो, तब तो आपके लिए सब कुछ ठीक है। थोड़ी सी भी गड़बड़ की, बाहर निकले, किसी के संपर्क में आए तो गड़बड़ होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। मित्रों, पूरी दुनिया में करीबन 200 देशों में ये फैला हुआ है। इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन से शुरू हुआ, वुहान शहर से, वहाँ मंडी में जहाँ बहुत किस्म के मीट मिलते हैं, करीबन 130 जाति के मांस वहाँ बिकते हैं। और कहा यह जाता है कि वहीं से ये वायरस आया हुआ है। ये जीवाणु, उसकी एक अलग तरह है, वह कैसे एक दूसरे को पास करता है, कैसे जाता है, ये सारी बातें आपको पता है। लेकिन मित्रों, हमसे लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि नेचर इसके बारे में क्या कहता है। तो हम ये कहते हैं मित्रों, ऐसे अनेक वायरस इस दुनिया में, इस भूमंडल पर इससे पहले भी आ चुके हैं। ये एक कुदरती आपत्ति हम कह सकते हैं। जैसे सुनामी आती है, बवंडर आते हैं, भूकंप आता है, बर्फीले तूफान आते हैं, उसी तरह ये एक कुदरत का करिश्मा है। जब जब कुदरत को ऐसा लगता है तो वह इस सृष्टि का समतोल बनाए रखने की पूरी कोशिश करता होता है। ये हमारा काम नहीं है मित्रों। किसे यहाँ रहना है, किसे उठना है, सारा कुछ वह तय करता है और उसी का ये किया धरा है। नेचर का तत्वज्ञान क्या कहता है? कोई भी जीव, सजीव इस सृष्टि में जो जीवंत है, उसको जीने के लिए हर वक्त संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, उसमें अपने आप को तैयार करके रखना होता है। जब तक आप इन कुदरती आपत्तियों से लड़ पाओगे, तब तक आप जी पाओगे। और जब आपकी क्षमताएं कम पड़ जाएंगी, तब आपको जाना होगा। मित्रों, ये तो आप भी जानते हैं कि जो कोई इस पृथ्वी तल पर आया है
वह एक न एक दिन जाने वाला है। कौन कब उठेगा ये हमें पता नहीं, लेकिन उठना तय है। वो चाहे कोरोना हो, चाहे और कोई कुदरती आपत्ति हो। लोग जो आए हैं वह जाने वाले हैं। ये बात आपके जहन में बिठा लीजिए मित्रों। अक्सर हम परेशान तब होते हैं, हम भयभीत तब होते हैं जब हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि ये सृष्टि का जो संचालन है वह कोई ऐसी शक्ति चला रही है जो इसका बैलेंस हर वक्त संभालते होती है। ये उसका कार्य है मित्रों, ये हमारा कार्य नहीं है। उस पर हमारा अधिकार नहीं चलता। हमें सिर्फ उससे बचना होता है। इसलिए डरना बिल्कुल भी छोड़ दें। आज के हालात जो हैं वह ऐसे हैं, करीबन 1.5 लाख लोग मर चुके हैं, करीबन 22 लाख लोग इसकी चपेट में हैं। जाहिर है आज तक इसके लिए दुनिया में कोई वैक्सीन बना नहीं है। साइंटिस्ट लोग वह बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे देशों में इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। हमारे देश में भी ये प्रयास हो रहे हैं और बिल्कुल भी तय है मित्रों, हम सफल होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वक्त लगेगा। तब तक आपको अपने आप को कैसे बचाए रखना है, ये इसके बारे में जो हिदायतें होती हैं, जो रिसर्च करने वाले हैं, साइंटिस्ट हैं, वे डॉक्टरों को बताते हैं ये वायरस किस ढंग से काम करता है, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, और डॉक्टर्स हमें बताते हैं। इसलिए मित्रों, जो कुछ डॉक्टर्स हिदायतें देते हैं, सरकारें हिदायतें देती हैं, उसका सही ढंग से पालन किया करें अगर जीना है तो। कुदरती आपत्ति के सामने कैसे लड़ा जाए, इसका तरीका हमें डॉक्टर्स बता रहे हैं, स्पेशली इस वायरस के लिए। तो उसको पूरी तरह से आप समझ लें और उसे फॉलो किया करें। कहीं ऐसा ना हो अंधेरे में हम दुनिया छोड़कर चले गए। मित्रों, इंसान की शक्तियों की कुछ मर्यादाएं हैं, ये आपको समझना होगा। जब ऐसी आपत्तियां आती हैं दुनिया में, तब इंसान पूरी जोर से उसके सामने मुकाबला करने के लिए अपने आप को सक्षम बना लेता है। सिर्फ इंसान ही नहीं मित्रों, हर सजीव ये कार्य करता होता है। इसलिए जीवन को चलाना है
तो लड़ना जरूरी है। बाकी बिल्कुल भी भयभीत न होएं। जो कुछ होना है हो के रहेगा। हम तैयार हैं। अपने आप में आत्मविश्वास बना के रखिए मित्रों। उम्र होती है, इंसान चल बसता है, चाहे कोई वजह हो, जाना तो है। ये तो आपको पता है। तब फिर चिंता किस बात की। और दूसरी एक बात कहूंगा मैं, इस संसार में जो कुछ आप देते हो वही आपको मिलते होता है। मित्रों, हम जब इस सृष्टि में जो बाकी के जीव हैं उनका जब हम भोजन बनाते हैं, उन्हें मारते हैं और फिर खाते हैं, जो चीज़ कुदरत ने बनाई हुई है, इस नेचर की बनाई हुई है, उन सभी चीज़ों का हमें आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है। इस संसार में जो कुछ आप देते हो वही आपको मिलते होता है। आप किसी को दुख दोगे, किसी को पीड़ा दोगे, तो वही आपके पास आनी है। ये तत्वज्ञान कहता है मित्रों। इसलिए आप अच्छा चाहते हैं, जीवन चाहते हैं, तो औरों के जीवन पर भी गंभीरता से ध्यान दिया करें। जब हम इस कुदरत की सारी चीजें नष्ट करते होते हैं तब कुदरत खौफ जाता है। उससे ये सारी घटनाएं घटते होती हैं। शायद ये आपको समझ में ना आए, ये हो सकता है, लेकिन मित्रों ये बिल्कुल भी 100% सच बात है। नेचर का तत्वज्ञान पूरा इस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। इस ब्रह्मांड की सारी गतिविधियां कैसे चलती हैं, इसकी जानकारी उसमें दी गई है। वह जब आप समझेंगे, अनुभव करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसका कार्य कैसे चलता है। ये पृथ्वी सिर्फ मनुष्यों को जीने के लिए ही बनी है, ऐसा नहीं है मित्रों। सारे ही जीव जीने के लिए ये पृथ्वी बनी हुई है। जब तक आप इस बात को समझोगे नहीं, तब तक आप ऐसे ही भयभीत होते रहोगे। तो मित्रों, इस कोरोना से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हिदायतें हमें डॉक्टर्स देते हैं उसे फॉलो किया करें, उसे समझा करें। कुछ भी नहीं होना अगर आप फॉलो करते हो तो। लेकिन अगर आप इस बात को ध्यान नहीं देते तब तो आप कब उठ जाओगे ये मैं भी नहीं कह सकता। तो इस बात को ध्यान रखें, बहुत ही जल्द ये चला जाएगा। और ऐसी कुदरती आपत्तियां जब जब भूमंडल पर आती हैं, इंसान लड़ लेता है,
कहीं हटके नहीं देता। ये इंसानी फितरत है मित्रों, उसे बनाकर रखिए। यही कह सकते हैं मित्रों, सभी को इस बात को बताइए कि नेचर कैसे चलता है। उनका भय अपने आप कम हो जाएगा। मित्रों, जब तक किसी चीज का हमें पता नहीं होता तब तक उसका भय लगता है। पूरी जानकारियां आप ले लो, आपको बिल्कुल भी भय नहीं लगेगा। बड़ी ही सामान्य बात है। वही जीता है जो शक्तिशाली है। दुर्बल को जीने के लिए ये नेचर अनुमति नहीं देता मित्रों, ये समझ लीजिए। इसलिए दुर्बल मत बनिए, हिम्मत से काम लीजिए। यही कह सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।